I invite Professor Yojna Rawat, Professor Anju Suri, Professor Vidya Lankarji, Professor Kiran, and I see Professor Kumul to please come and light the holy lamp. Please, we begin with that. This will be accompanied by the famous Bor Geet of Assam. I also request the artist, Madam Usha ji and Dr. Jadav Boraji. Please. Department of Indian Theatre, senior colleagues, friends, students. I'm very happy to welcome you all to this lecture cum dance event to be performed by Miss Usha Rani Baishya ji. This event is jointly organized by the Shankar Dev Chair as well as the Department of Indian Theatre. I'm sure we all will be enlightened by the talk on philosophy of Sri Shankar Dev ji and influence of Krishna culture in Satriya dance. This will be followed by a dance performance. And without going into detail, I now invite the chairperson of the chair, Professor Yojna Rawat. Ma'am. आप सबको मेरा सादर नमस्कार। इतने सात्विक और इतने अभिभूत कर देने वाले वातावरण में मुझे लगता है शब्दों की अहमियत नहीं रह जाती। जिस तार से, जिस सूत्र से हम सब यहाँ बंध गए हैं और श्रीमंत शंकर देव और गुरु नानक की एक धरती जिसका एक साझा संदेश था, एक ही उद्देश्य था और एक ही तरह उस अज्ञात, अमित और निर्गुण भक्ति के दोनों महान संत थे, महान विभूतियाँ थी। उन दोनों की देन, उनका वरद हस्त हम सबके सिर पे है और उन्हीं की प्रेरणा से हम शंकर देव चेयर पंजाब यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं और इस बार इंडियन थिएटर विभाग ने हमारा सहयोग दिया है। उन सब की तरफ से और चेयर की तरफ से मैं यहाँ बैठे प्रत्येक उस व्यक्ति का
स्वागत करती हूँ जो इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित हुआ है। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये अनुभव जो हम सब यहाँ कुछ देर में जो चीज़ें हम अनुभव करने जा रहे हैं, हम इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं कि ये बड़े विरले कार्यक्रम हैं। ये उस तरह के कार्यक्रम नहीं हैं जिस तरह के कार्यक्रम हम आम तौर पे करते हैं। सोचिए कोई हज़ारों किलोमीटर दूर से यहाँ 2 आर्टिस्ट आए हैं और ये ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसके लिए, सर्वस्व जीवन इन्होंने इसके लिए अपना समर्पित कर दिया है। और ये इनको हम प्रोफेशनल आर्टिस्ट की कैटेगरी में भी नहीं गिनते हैं। डॉक्टर बोरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिब्रूगढ़ में। और उषा जी जो हैं ये संगीत नाटक एकेडमी की अवॉर्डी डांसर हैं और कई सालों से, लगभग 30 वर्षों से ये इस कला को समर्पित हैं, दोनों कलाकार। तो ऐसे कलाकारों का हमारे प्रांगण में आना हमारे लिए बहुत ही महत्व की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। मैं इन दोनों का स्वागत करती हूँ। हमारे बहुत से सीनियर फैकल्टी मेंबर्स यहाँ उपस्थित हैं, उनका स्वागत भी और आभार भी। जब बड़े साथ होते हैं तो हम बहुत सुरक्षित और बहुत, जिसे कहते हैं, आनंदित महसूस करते हैं कि बड़े साथ में हैं तो सब अच्छा ही होगा। और युवा आप सब, आपके होने से जो जोश, जो उमंग, जो उत्साह हमारे मन में भर आता है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आप सबका पुनः स्वागत करती हूँ और उषा जी से मैं आग्रह करती हूँ वो मंच पे आएँ और अपना उद्बोधन दें। उन्होंने शायद कुछ छोटा सा चेंज किया है, पहले वो बात करने वाली थी लेकिन वो कह रही हैं कि मैं शुरुआत एक अपनी प्रस्तुति से करूँगी, उसके बाद वो बात करेंगी। तो जैसा उनका मन है उसी हिसाब से हम चलेंगे। धन्यवाद। एक सेकेंड, I need to introduce her. ओके। Before Miss Usha ji performs, it is indeed my privilege to introduce her. She is an empaneled artist of the Indian Council for Cultural Relations, also a graded artist of the Doordarshan Kendra Assam. She learned this art form, that is Satriya, from her guru Ramkrishna Talukdar ji. She also holds a degree of MA in Assamese literature from the Guwahati University. She is the founder principal of Kirtan Kala Kendra in Guwahati, and her literary pursuits include authoring a book titled Sankara Sura Paraksha. Along with all these things, she's involved in organizing music and dance festivals, workshops, and programs as such. We all now, with a round of applause, would welcome Shri Usha ji. हरि प्रभु जगन्नाथ विस्तार करा दारुण संसारे कृष्णर शरण सारियान गति ने देखो हमारी हे प्रभु जगन्नाथ निस्तार करा दारुण संसारे हे प्रभु जगन्नाथ निस्तार करा दारुण संसारे कृष्णर शरण चारियानुगति ने देखो हमारी प्रभु जगन्नाथ निस्तार करा दारुण संसारे प्रभु जगन्नाथ निस्तार करा दारुण संसारे
হে কৃষ্ণ হে বাকুরে দৈব কি নন্দন হরি নমো নন্দ গোপাল কুমার কৃপাময় শ্রী গোবিন্দ কজুপদ অরবিন্দ করুময়ী লক্ষ নমস্কার পদ্ম ফম নাভিজার প্রদামোহ বারম্বার নমো পদ্ম দিব্য মালাধারী নমো পদ্ম কমনেত্র পদজার শতপত্র নমো ভকতর ভয় হারি বসুদেবা সুত কৃষ্ণ তুমি ভকতর কৃষ্ণ কংস সানুরাগী বিমর দৈব কি হৃদয়ানন্দ জগতর গুরু কৃষ্ণ বুঝু পাবে করু মন কৃষ্ণ হরি ঐক্য জনার্দন অঙ্ক নারায়ণ অষ্ট রাম পরম মঙ্গল রূপ জীব অদিতি রবে তার পূর্ণ মূলে মনস্কাম জয় জগন্নাথ 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 হরি হে জয় জগন্নাথ 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 হরি হে জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ 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 জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জগন্নাথ जय गुरु शंकर नमस्कार। एक्चुअली हम बोलना चाहते हैं पहले में हम बोलेंगे कि शास्त्र में एक बात है जे जहाँ नाम गुण होता है, कीर्तन होता है, श्रवण कीर्तन होता है, वो वैकुंठ के परिणत होता है। तो आज ये सभागृह आज वैकुंठ से परिणत हुआ है। तो वैकुंठ के ये सभी पार्षद गणों को मेरा सादर प्रणाम और चरण स्पर्श। एक्चुअली हम कोई दिनों आगे से मुझे बताया था कि वही आना है और शंकरदेव कल्चर के ऊपर कुछ मतलब ये फ़िलोसॉफ़ी के ऊपर, कृष्ण कल्चर के ऊपर कुछ लेक्चर देना है। तब मुझे सुनकर इतना अच्छा लगा क्योंकि ये जो शंकरदेव चेयर है वो शंकरदेव चेयर का जो को-ऑर्डिनेटर है
मैं तब सोचा कि असम में इतना लोग हैं जो मुझे जादव सर ने मुझे वैष्णव जो है क्षेत्र का वो उन्होंने मुझे बताया था कि योजना जी मैम को मतलब इतना हर्ष है शंकरदेव के ऊपर काम करने के लिए। काल में और एक प्रमाण मुझे मिल गया कि गाड़ी में जब हम लोग जाते थे उसके साथ तब मैम ने पावे परिहरी के बारे में मुझे पूछा, मीनिंग पूछा। तो मैं सोचा था कि सच है कि शंकरदेव चेयर और किसी के और कोई यूनिवर्सिटी में हुआ है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी से जो मतलब ये जो यात्रा स्टार्ट हुआ है ये एकमात्र ये योजना मैम के कारण से हुआ है। और मैं सोचा कि योजना मैम के ऊपर गुरुजनों के पूरा असीम कृपा है, तो इसलिए ये संभव हुआ है। मैं योजना मैम के शरण में मेरा मन और प्राण में समर्पण करके आज हमारा और इसके बाद भारतीय रंग जो मंच रंग जो विभाग है उसका जो चेयरपर्सन है नवदीप कौर मैम को भी मैं सादर प्रणाम अर्चना स्पर्श करती हूँ। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव, उनके प्रिय शिष्य माधवदेव तथा उनका अनुगामी जो श्री श्री बदुला पद्माता मथुआदास बुढ़ाता जैसे प्रारंभिक व्यक्तित्व द्वारा निर्मित व क्षत्रिय संस्कृति पूर्णतः शास्त्रीय तत्वों से समृद्ध थी, जो 14-15 शताब्दी के नववैष्णव आंदोलन का एक अनमोल रत्न थी। इस रत्न ने आम लोगों के बीच कृष्ण संस्कृति की धारा बहाई। इस धारा ने लोगों के जीवन को उपयुक्त और नैतिक रूप से संचालित करने का पाठ सिखाया, निम्न मानसिकता से ऊपर उठने का दृष्टिकोण दिया, उच्च मानवीय मूल्यों के प्रति भक्ति की भावना से समाज में जाति भेद भाव को समाप्त कर एकता का संदेश दिया। इस संसार में प्रसिद्ध गुरु महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने कृष्ण भक्ति के साथ कृष्ण संस्कृति के प्रचार और प्रसार के माध्यम के रूप में इस क्षत्रिय नृत्य कला का सृजन किया। ये कला भक्ति का मार्ग दिखाकर एक कला के माध्यम से ईश्वर में विलीन होने का पथ सिखाती है। नवदा भक्ति के साथ श्रवण कीर्तन के महत्व का दर्शन भी इस नृत्य कला के माध्यम से मिलता है। महापुरुष के महिमा गाने वाले असम के महाप्राण लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने कहा है कि गीता से सर्वोत्तम भक्ति हो, सगुण ईश्वर से एक शरण भक्ति को शंकरदेव ने अपने धर्म में प्राण संचारित किया है। शंकरदेव का धर्म कर्म ईश्वर के उद्देश्य को प्राप्त करने का कर्म है। ज्ञान ईश्वर का ज्ञान, ध्यान ईश्वर का ध्यान, परंतु सब कुछ भक्ति से जुड़ा हुआ है। नारदीय भक्ति सूत्र में ईश्वर के प्रति सर्वोच्च प्रेम को भक्ति कहा गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक सगुण भगवान के साथ प्रेम या श्रद्धा और विश्वास के संबंधों को भक्ति कहा है। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ देव जी ने कहा कि भक्ति हृदय का चीज है, मस्तिष्क का नहीं। ईश्वर की अवस्थिति दिखने के लिए हम हृदय की ओर इशारा करते हैं, मस्तिष्कों का ओर नहीं करते हैं। त्वा ऋषिकेश हृदय स्थितेन यथा नियुक्तस्मि तथा करोमि। मस्तिष्क को ज्ञान का स्थान है, हृदय भक्ति और प्रेम का स्थान है, जहाँ परमात्मा का अंश जीवात्मा का वास है। जब समाज में भक्ति का आदर्श खत्म होकर अंधविश्वास और कुसंस्कार के बीच जनजीवन फंस जाता है, तभी समाज में धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर विविध समस्याओं के साथ अराजकता की सृष्टि होती है। ऐसी परिस्थिति में ही समय समय पर कोई न कोई आविर्भाव होता है। ऐसे महान पुरुष के आविर्भाव से समाज का संस्कार होता है और एक नए युग और नए अध्याय का निर्माण के साथ एक जाति को धन्य करके धर्म, साहित्य, संस्कृति को साथ जाति को जीवंतता प्रदान की जाती है। इस नए युग और नए अध्याय के निर्माण के समय की स्वस्थ शताब्दी के द्राविड़ देश में दक्षिण भारत से यह भक्ति आंदोलन का शुरू हुआ था। वैष्णव धर्म के जागरण के फलस्वरूप भारतवर्ष में जिन महान पुरुषों का आविर्भाव हुआ था, उन सभी ने धर्म और भक्ति के केंद्र में रखकर ईश्वर की उपासना के लिए जो पद, कविता, गीत की रचना की थी, परवर्ती समय में उसका एक विशाल साहित्य तथा संस्कृति में रूपांतर हुआ। जिस प्रकार भारतवर्ष के दक्षिण, उत्तर, पश्चिम दिशा में
वैष्णव धर्म का उद्भव हुआ था, उसी प्रकार भारतवर्ष की पूर्व दिशा में स्थित युक्त सूरज की भूमि के सूर्य की किरणों से प्रकाशित महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के आविर्भाव के बाद उनके नेतृत्व से असम में भी नववैष्णव धर्म जागरण की शुरुआत हुई थी। जब महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव का जो पहला जो कीर्तन पोथी जो है वो शास्त्र में उन्होंने उल्लेख किया है, कृष्ण सूर्य भलंत उदित नाम धर्म करेला विदित। प्रस्तुत पद में कृष्ण को सूर्य के साथ तुलना करके एक व्यक्ति अथवा समाज को सूर्य की किरणों से कृष्ण के नाम से प्रकाशित करके समस्त व्यवस्था आदि के साथ एक स्वास्थ्य नीम की निर्माण की। इसी से जीवन और एक जाति को गति मिली और एक नवीन संस्कृति का उन्मेष हुआ। श्री कृष्ण विष्णु का पूर्ण अवतार है, वह सत सुकुमार कला की नायक है। शास्त्र के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनि के आश्रम में बलराम के साथ 64 दिनों में 64 कला का ज्ञान प्राप्त किया था। यही पुरुष कृष्ण ही महाभारत के कृष्ण, महाभारत के कृष्ण और गीता के कृष्ण है। महाभारत के अंतर्गत श्रीमद् भागवत गीता में कृष्णस्तु भगवान श्याम कहा गया है। ये जो 64 सुकुमार कला की बात करें तो ऐसे मिलाकर महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने हम लोग का क्षत्रिय नृत्य में जो ये ग्रामर है, जो हम लोग ग्राउंड एक्सरसाइज करते हैं, जो फिजिकल मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए जो मतलब करण जैसे है भरतनाट्यम जैसे, तो क्षत्रिय में भी महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने 64 सुकुमार कला के साथ जुड़ाकर वो 64 मातिया घरा का वो सृष्टि किया था। श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। भारत में सत्ययुग त्रेता युग के बाद द्वापर युग में भारतीय संस्कृति ने जो रूप धारण किया वही रूप कृष्ण है। कृष्ण के शब्द का व्याकरणिक अर्थ संस्कृति है। संस्कृति और कृष्ण का संज्ञा एक ही सिक्के के दो पहलू है। इससे वैदिक युग के सभी शिल्प कर्मों का समझा जाता है। कृष्ण शब्द सभी प्रकार की कला, शिक्षा, ज्ञान, गीत, नृत्य, नाट्य कला, वाद्य यंत्र, चित्रकला, वस्तुकला आदि को समाहित कर लेता है। कृष्ण शब्द के अर्थ महापुरुष श्री माधव देव पुरुष ने ऐसे किया कि कृष हेनु शब्द इटु पृथ्वी बासक भैल न आनंदत प्रवर्तय दुईरु एक पद भैल परम ब्रह्म रूप कृष्ण नाम आनंद का मात्र एक। कृष्ण पृथ्वी है और न आनंद है। इन दोनों के संयोग से कृष्ण नाम में आनंद की अभिव्यक्ति होती है, जो परम आनंद के स्तर पर एक ब्रह्म रूप कृष्ण नाम का निर्माण करता है। शंकरदेव और माधव देव ने कृष्ण संस्कृति के माध्यम से आध्यात्मिकता और भक्ति का मार्ग दिखाया। श्रवण कीर्तन के जरिए कृष्ण संस्कृति के द्वारा सामाजिक एकता और धार्मिक मार्ग का प्रचार और प्रसार किया। कृष्ण संस्कृति के माध्यम से कर्म संस्कृति का पथ प्रशस्त कर दोनों गुरु ने श्रवण कीर्तन के जरिए राम नाम के आध्यात्मिक मार्ग को दिखाकर राम नाम के महत्व इस प्रकार के किया है। मुखी बुला राम हृदय धरारो एटे के मुकुटि पाइबो कोहिलु स्वरूप। इस कृष्ण संस्कृति को दोनों गुरुओं ने उपासना का माध्यम, गीत का माध्यम, दृश्य का माध्यम, नाटक का माध्यम से प्रचार किया था। उनके साहित्य, संस्कृति, नृत्य कला सृजन का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति था। गुरुदेव ने जिन गीतों की रचना की वे गीत परम ब्रह्म को लक्ष्य करके रचना की। जिन नृत्य की रचना की वे नृत्य परम ब्रह्म के लक्ष्य को लक्ष्य करने रचना की। नृत्य करते करते मनुष्य के शरीर के समग्र गुप्त स्नायु जागृत होकर ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं और परमेश्वर के ध्यान के लिए सक्षम होते हैं। गाते गाते हुए संगीत जगत के माया मोह सुख भोग विलास के प्रति मनुष्य के मन में उदासीनता पैदा करते हैं और परम ब्रह्म के साधना के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे हम लोग का जो उदाहरण है, जो उदासीन क्षेत्र का जो उदाहरण है, वैसे इससे जीव को परम आनंद की अनुभूति होगी। उन साहित्य का अनुशीलन करते करते वास्तव जीवन के प्रति मनुष्य के मन में उदासीनता प्रकट होती है और परमेश्वर के प्रति सहानुभूति बढ़ती है। उसी प्रकार महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के हाथों जिन चित्रों का निर्माण हुआ उनमें भौतिक सुख का संकेत नहीं था, उनमें एक आध्यात्मिक स्रोत और पौराणिक इतिवृत्त था।
मूलतः गुरुदेव के पंचकला जो साहित्य, संगीत, चित्र, नृत्य, वास्तुकला के साधन का मूल लक्ष्य कृष्ण संस्कृति था। पहले धर्म की दृष्टि से उपासना के माध्यम के रूप में सत्र और नामघरों का निर्माण हुआ था। जैसे काल जो वो परफॉर्मेंस हुआ था, जो लेक्चर हुआ था उजापली के ऊपर, ये तो सब उपासना का माध्यम सेवा के अंग रूप से किया था। और आज जो हम करेंगे वो तो परफॉर्मेंस जब सत्र से निकल कर आया, बाहर आया, तब कैसा डेवलप हुआ। सत्र नामघरों के में केवल दैनिक प्रसंगों से भी ही सभी लोगों को कृष्ण संस्कृति का मर्म अनुभूत नहीं कराया जा सकता है। इसलिए उपनिषद में उल्लेखित नाउ विद्या संगीत परा, नो लर्निंग बेटर देन म्यूजिक, इस पंक्ति का अनुसरण करके महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने संगीत को माध्यम के रूप में प्रयोग किया था और नवद भक्ति के दर्शन से कृष्ण भक्ति का प्रचार के लिए अंकीय नाटक की शुरुआत की गई थी। अंकीय नाटक में ही श्रीमंत शंकर देव की कृष्ण संस्कृति का धारा प्रवाहित होती है, जहाँ एक कला को जीवंतता प्रदान करने के लिए भक्ति रस के साथ मुख शिल्प आदि सभी स्रोत मानव अंकीय नाटक है। इसे अंकीय नाटक में ही नृत्य कला का बीज अंकुरित हुआ था। साहित्य, चित्र, वास्तुकला, नृत्य कला में से नृत्य कला ही लोगों के हृदय की गहराइयों तक उतरा। नृत्य कला से लोगों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास हुआ। मनुष्य के ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में नृत्य कला का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। महापुरुष शंकर देव ने वो कीर्तन अध्याय में लिखा है कि मूढ़ जह गाया जितु करे गीत नृत्य नहीं तारो चिंता हितु भैलो कृतकृत, अर्थात भगवान कृष्ण के यश के बारे में बताया गया है। उसके बाद अगर हम भरत मुनि द्वारा रचित नृत्य शास्त्र की बात करें तो देखेंगे यो नृत्यति प्रहिष्टत्मा भवै रत्यंत भक्तितः स निर्दहति पापानि जन्म जन्मंतरे सतेरपि, अर्थात जो प्रसन्न मन से शुद्ध हृदय से नृत्य कला की साधन करते हैं वह जन्म जन्मों को पापों से मुक्त हो जाते हैं। इन बातों से हमें ज्ञात होता है कि नृत्य कला के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त करना सरल है, जिससे भव सागर के मुक्ति का पथ प्रशस्त होता है। यहीं पर एक बात उल्लेखनीय है कि महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने नववैष्णव जागरण का केंद्र स्थल जगन्नाथपुरी था। जगन्नाथपुरी से वैष्णव काल से शुरू हुआ था। असम का जो नव वैष्णव मूवमेंट है वो जगन्नाथपुरी से शुरू हुआ था। ये जगन्नाथपुरी में ही शंकर देव ने तीर्थ भ्रमण के समय भारतवर्ष के विविध प्रांत के संत पुरुषों के साथ धर्म के विविध पहलुओं पर मत विचार किया था, जिसके बारे में संतवादी ग्रंथ में इसी प्रकार है। पूर्व दिश में वो जो शंकर देव ने जो नाम गुण प्रचार किया था उसका 4 नाम है। उत्तर में जो किया था हरिवेश का अष्टनाम है। दक्षिण में रामानंद का 12 नाम है और पश्चिम में चैतन्य महाप्रभु का 16 नाम है। ये जो 4 नाम है गुरु, देव, नाम और भक्त, ये हम क्षत्रिय नृत्य में हम कैसे मतलब ये प्रदर्शन करते हैं। जब हम शुरू करते हैं, अभी हम करेंगे, तब हम ऐसे एक करते हैं जो भी हो। जब हम प्रकृति डांस करेंगे तो प्रकृति उड़ा बोलते हैं। जब हम पुरुष के भंगी डांस करेंगे तो ये पुरुष उड़ा बोलता है। कल जो सर ने किया था ये पुरुष उड़ा था और ये प्रकृति उड़ा। तो जब हम ये जो भी करें, जैसे हम ये पहले हम ये करते हैं 4 बार, मतलब हृदय से हमारा जो हृदय का जो हृदय पंकज अहम भजे, हृदय में जो हम लोग का पंकज है उस पंकज हृदय से हम भजना करते हैं। किसको? भगवान को। जिन था और एक बार देंगे जिन था, मतलब 4 देते हैं हम लोग। जिन था ये हम गुरुदेव और नाम भगत की हम ये फिलोसॉफी के कारण हम लोग ये क्षत्रिय नृत्य में हम 4 बार कहते हैं। जिन था, गुरुदेव, नाम और भगत है। इन 4 नामों के महत्व के शुरू हुए क्षत्रिय नृत्य में नवरस के साथ भक्ति रस की संयोजित करके एक विशेष धारा की विशेषताओं के क्षत्रिय नृत्य के जरिए नवद भक्ति के महत्व के नृत्य के माध्यम पर
प्रदर्शित करते हैं। दोनों गुरुजन द्वारा सृजित नृत्य के बीच जाने से हम देखेंगे कि शरीर चर्चा अर्थात मिट्टी के आलम जो हमने बोला था पहले, मातिया खरा, जो माटी के साथ मिट्टी के साथ जब जुड़े हुए जो आसन करते हैं उसको हम लोग मातिया खरा बोलते हैं। वह ग्रामर है बेसिकली। मिट्टी का आलम्बन बनाकर शरीर के शिथिल करके नृत्य के लिए उपयोगी करने के पश्चात कृष्ण नृत्य साथ प्रारंभ करने वाला प्रत्येक नृत्य के बीच कृष्ण संबंधित तात्विक दिशाओं की बात हमारे मन में आते हैं। पहले हम मातिया खड़ा करते, फिर हम कृष्ण डांस करेंगे, नादू भंगी करते। वो जो काली के ऊपर जो डांस किया था भगवान श्री कृष्ण ने, वो नादू भंगी है। जैसे नादू भंगी, झुमुरा, बाहर सब जितना डांस है उसका नाम का सब रिलेटेड विथ कृष्ण राम। चाली नृत्य आदि नृत्य द्वारा हम कृष्ण संस्कृति के अच्छी तरीके से अवगत हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में झुमुरा नृत्य, जो अर्थात वायुमंडल, अव्यक्त कृष्ण का घर, मूर अर्थात घूमना या घेर लेना या घूम घूम कर करने वाला कार्य। भक्तगणों द्वारा यह विश्वास किया जाता है कि वृंदावन में जब कृष्ण गोपियों के बीच अचानक चले गए थे, यह कहे कि तुम हो गए थे, तब विरहिणी गोपियाँ द्वारा मोय कृष्ण बोली करे भावना से आरंभ करने वाले नृत्य ही झुमुरा नृत्य। छाली नृत्य सत्य नृत्य का अन्य भाग है, हम थोड़ी देर बाद हम वो प्रदर्शन करेंगे। इस नृत्य के मोर पंख के साथ तुलना किया जाता है। आसमान में जब नए बादल छाए जाते हैं तब मोर पंख फैलाकर नृत्य करते हैं। पिंधी खाड़ी खोंटा जाली जेन मोराई करे साले, मोर और बादल के संबंध को चित्रित करते हुए मोर का भक्त तथा बादल को भगवान के साथ माधव देव ने तुलना किया है। पुनः कहते बदन मंडल पूर्ण चंद्र उदय प्रफुल्ल पंकज जेना नयन दुतय। शंकर देव और माधव देव ने हमें प्रत्येक नृत्य के माध्यम से भक्त भगवान के बीच का गहरा आध्यात्मिक संपर्क तथा श्री कृष्ण के लीला गुण गरिमा के बारे में अवगत कराया है। कृष्ण संस्कृति का नायक भगवान श्री कृष्ण, उनके अंदर की गहन तत्व की किस तरीके से हमें सभी समझ सकते हैं, ये अपने अंदर प्रयोग कर सकते हैं, उसे बात को साहित्य, संगीत, नृत्य, वाद्य, नाटक आदि माध्यम से दोनों गुरुओं ने हम तक पहुंचाया है। जैसे सगुण श्री कृष्ण, निर्गुण श्री कृष्ण, महेश्वर श्री कृष्ण, दधि मथन के श्री कृष्ण, गोवर्धनधारी श्री कृष्ण, वस्त्रहरण के श्री कृष्ण, रासलीला के श्री कृष्ण, कंसारी कृष्ण मतलब कंस को पराजित करने वाले श्री कृष्ण, गीता की श्री कृष्ण, परिहास की श्री कृष्ण, ईश्वर श्री कृष्ण, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, आनंद में श्री कृष्ण आदि के रूप में व्याख्या ये तक क्या है, संक्षिप्त में इन सब की व्याख्या प्रस्तुत है। निर्गुण श्री कृष्ण मतलब निर्गुण ब्रह्मा ना तो स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना छोटा है और ना ही बड़ा, उसका कोई रंग नहीं है, वह ना पीने योग्य वस्तु है, ना हवा, ना रस, ना ही उसके कोई गंध है, बिना छाया के ही, बिना शरीर के ही, बिना आकाश के ही, किसी के जुड़ा नहीं है, उसकी कोई आँखें नहीं है और वह निर्लिप्त तथा निर्लभ है। महापुरुष शंकर देव ने कीर्तन के सबसे पहले कहा है कि मैं उस ब्रह्मरूपी सनातन को, मैं जो इस अवतार है उसका कारण नारायण है। महापुरुष माधव देव ने कहते हैं कि निर्गुण कृष्ण के गुणों का प्रकाशन किया श्री शंकर देव ने। नारायण ने जो निरंजन, निराकर और निरामय है, सर्व अवतार कारण नारायण है। सगुण कृष्ण जो जिसके द्वारा हम किसी वस्तु का ये पदार्थ असली रूप से अवगत होते हैं, वही वस्तु ये पदार्थ या स्वरूप या लक्षण है। फिर ब्रह्मा मतलब और माधव देव पुरुष ने बोला कि ब्रह्मा, महादेव आदि लक्ष्मी देवियाँ शरीर, वाणी और मन की स्थिर कर परम आनंद से उसके चरणों की सेवा करते हैं, जो जन्म, जरा और मृत्यु से रहित श्रीमंत सुंदर गुणों के भंडार है, उनके समान और कौन सा देवता है। महेश्वर कृष्ण वे महान ब्रह्म है जिन्हें महेश्वर कहा गया है, क्योंकि वह सभी ईश्वर के भी ईश्वर है। श्री कृष्ण ने यशोदा को 2 बार विश्वरूप दिखाया, अक्रूर को 1 बार दिखाया और कुरुक्षेत्र के युद्ध में को दौरान अर्जुन को भी दिखाया। दधि मथन
के लीला में थोड़ा मतलब ये शॉर्ट करके मैं बोल रही हूँ। दधिमथन के कृष्ण, श्री कृष्ण पृथ्वी पर ईश्वर के प्रति वात्सल्य प्रेम का महत्व दिखाने के लिए स्वयं ब्रह्म स्वरूप होकर यशोदा के हाथों में बन गए हैं। और ये बांध होने के कारण महापुरुष माधव देव ने बरगीत में लिखाया है कि तुमने कौन सी तपस्या की थी जो वृंदावन के स्वामी हरि को रक्षक के रूप में पाया। दयामय कृष्ण केवल अपने एकनिष्ठ भक्तों को ही प्रेम में बन जाते हैं। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानकर आत्मसमर्पण कर दिया और कहा, मैं हे प्राणी के मित्र कृष्ण मुझे बचाओ। उसके कारण अनंत ईश्वर द्रौपदी की रक्षा करने के लिए स्वयं अनंत रूप धारण कर प्रकट हुए। भक्त का हृदय मेरा हृदय है। गोवर्धनधारी कृष्ण ने अपनी शक्ति, सामर्थ्य और स्वाभिमान के साथ इंद्र को, अहंकार को नष्ट किया जो अपनी शक्ति से प्रजा पर अत्याचार कर रहा था। श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़कर माया के भ्रम से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। इंद्र का अहंकार नष्ट कर दिया और ब्रजवासियों के भय को दूर किया। वस्त्रहरण लीला, सभी नदियाँ किसी न किसी रास्ते के सागर से मिल जाती है। सभी को किसी न किसी रूप में ईश्वर की पूजा करनी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय गोपियों के इस सत्य का उपदेश देने के लिए वस्त्रहरण किया ताकि वे इस समझ को प्राप्त करें कि माया के पूर्ण नाश होने के बाद जीव का परम आनंद यानी श्री कृष्ण मिलन संभव है। रासलीला के श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा की प्रणाली उदाहरण भागवत में दिखाया गया है। भगवान ने आत्मसमर्पण भक्ति के वैष्णव शास्त्रों में माधुर्य भाव भक्ति के कहते हैं। और जैसे गोपियों प्रेम में आत्मसमर्पण करके सब कुछ अर्पित करके भगवान के प्रति चरण पर समर्पित किया था। कंखारी कृष्ण कंस रथ में सवार होकर आता और मार्ग का आकाशवाणी चुनता। जैसे पाप की मूर्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो आनंदमय सेवकों को अहित नहीं कर सकता। जो अपने जीवन को बचाने के लिए दूसरों का अनित सोचता, उसी की स्थिति कंस होती है। गीता के श्री कृष्ण अनंत चैतन्य आत्मा सदानंदेश्वर में योगी जन रमन करते, इसलिए राम के चरणों में परम ब्रह्म का स्वरूप है जो चैतन्य रूप में सदैव संसार में स्थित है। परिहास में सदा सच्चा विचार रखो, प्रिय मन और श्री कृष्ण का नाम स्मरण करो जो परम मंगलकारी है। महापुरुष शंकरदेव ने कीर्तन में लिखे, तुमने प्रेम में देवी का हंसाया लेकिन भय के कारण देवी निराश हो गई। ईश्वर श्री कृष्ण, कृष्ण के लीलाओं के अनेक आश्चर्य माधुर्य भाव अनोखा संगम है। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ऊर्ध गीता में कहा गया है, ऊर्ध्वमूल मधशाखम अष्टम प्राहुरभयम चंदानी यस्सम च पर्णानि यशं वेद वेदविद। और कहा है कि यस्मात् क्षरम अतोत क्षामक्षराब्द विचोटमा अतोत्स्मि लोके वेदेशे पथितः पुरुषोत्तमः। फिर आया आनंदमय श्री कृष्ण के बारे में जो माधव देव ने कहा कि सदानंद हरि नित्यानंद कृष्ण मुझे अपना दास बनाओ। तो फिर इस प्रकार हमें भगवान श्री कृष्ण के समग्र रूप, गुण, लीला आदि क्षत्रिय नृत्य के माध्यम से सुंदर रूप से प्रस्तुत कर कृष्ण संस्कृति के स्वरूप को प्रकट करते हैं। कृष्ण भक्ति, कृष्ण के आदर्श, कृष्ण के दर्शन आदि नृत्य के जरिए जन सामान्य के लिए बीच प्रचार करने के लिए दोनों गुरुओं ने हमारे मार्गदर्शन किया है। इसलिए इस कला को साधन के लिए हमें आस्था, निष्ठा और भक्ति की आवश्यकता है। अर्थात कला के प्रति हमारे मन में समर्पण का भाव होना अनिवार्य है। यही समर्पण भाव हमें कला के प्रति आस्था, निष्ठा और भक्ति के साथ गंभीरतापूर्वक अग्रसर करता है। इस और 500 वर्ष पहले जो नृत्य परंपरा शुरू हुई थी वो आज तक वो लेकर सत्र नामघर में दैनिक प्रसंगों में क्षत्रिय नृत्य स्थल का में रूपांतरित है। और इस रूपांतर में परंपरा को आगे रखकर दोनों गुरु महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव और माधव देव को विचार को सही रूप और सही दिशाओं में आगे लगाकर वो जाकर उन लोगों के कर्मों को उचित मूल्यांकन करना हमारा कर्तव्य है। कृष्ण ही रूप में एकमात्र सत्य है
और गुरुदेव नाम भक्त, ये परंपरा लेकर हम ये सत्रिय कला की साधना, मतलब हम लोग एक शिल्पी नहीं है, हम ये कला की एक सेवक है, जो ये साधन करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ती है। जैसे एक ऋषि मुनि को तपस्या करना पड़ती है, एक मतलब कुछ लेने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, ऐसे ही वो कला को धारण करने के लिए, जो भी कला हो, सिर्फ नृत्य नहीं, जो भी कला हो, सभी कला को धारण करने के लिए आस्था, निष्ठा और भक्ति चाहिए। तो ऐसे ही महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने, उन्होंने सत्रिय नृत्य के माध्यम से भगवान कृष्ण संस्कृति का ऐसे मार्ग दिखाया, और ये मार्ग लेकर हम भी आज आप लोगों के बीच खड़ा हुए हैं। धन्यवाद। अभी हम प्रस्तुत करेंगे एक वो जो हमने जो व्याख्यान में जो कहा था, छाली नृत्य जो मोर पंख के उड़ते के जो बादल जो ये है, तो ये जो बारिश होती है तो मोर पंख फैलाकर नाच करती है। तो ऐसे ही कारण श्रीमंत शंकरदेव ने ये जो हम लोग जो ये लेते शिरस्थान बोलते, ये जो मयूर का जो ये होता है ना ऊपर, ऐसे, हाँ, ऐसे लगने के लिए ये उन्होंने सृजन किया था, ये शिरस्थान। तो इसे हम अभी हम प्रस्तुत करेंगे शाली नृत्य, और फिर हम राम के ऊपर एक करेंगे, जो राम विजय नाटक, जो अंतिम नाच जो था महापुरुष शंकरदेव का, कोई मतलब ये डांस जो करेंगे कंपोज में कोई बासिक अभिनय नहीं है, सिर्फ म्यूजिक के ऊपर ही होगा। रावण कैसे आएगा, म्यूजिक में बोलेगा, हिरण कैसे आएगा, म्यूजिक में ही बोलेगा। तो ऐसे हम प्रस्तुत करने के लिए अभी हम कोशिश करेंगे आपके सामने। साली सवीरासं च मधुरताललास्य युक् नातिद्रुतं नातिमन्दम् त्यसता प्रचुरम् तथा पादरू कटिवाहनम् योग पत्येन भगवन्त स्वरूपत भगवत प्रियरञ्जने प्रकाशे गगनत आत्मारूपी भक्ते परमात्मा दरने मोइराक रूपधोरी शरीरा से महानंदे शरीरा से महानंदे
वन्दे कोमल रास्यरूपं ललिता लावण्य रूपी बिहारी खुन्दाजारी जेन मयरा करे सारी बिहारी खुन्दाजारी जेन मयरा करे सारी Thank you.
O Hari Ramachandraya Ramabhadraya Vedhase Nathaya Raghu Nathaya Sitaya Pataya Namaha Sitaya Pataya
नमः हे जय रघुर नंदन हेरा घाव रामे जय रघुर नंदन हे जय रघुर नंदन हेरा रामे जय रघुर नंदन Mokelina, Ina, Prabhu, Mokelina, Ina, Jairu, Puranam, Dana. Mokelina, Ina, Prabhu, Mokelina, Ina, Jairu, Puranam, Dana. Anadana Nana Goyo Ramorana Nina Jairu Purana Tanahera Rameja Rupurana
जुने मोरिया जुने I very humbly thank Srimati Usha ji for her enthralling dance performance, which kept us all spellbound. And I'm sure, in fact, I'd like to thank Professor Yojna, who was able to convince them to change their program and visit Punjab University. And it was such a treat for all of us to watch her perform today. So thank you, ma'am. And I would like to now invite Professor Yojna Rawat, along with Professor Sukhbir, who has joined us, to present a token of our appreciation to Srimati Usha ji. I now request Professor Vidya Lanka also to join us and to honor Dr. Jan. Professor Vidya Lanka, please. To honor Dr. Bora, please.
We are indeed privileged to have artists of this caliber in the university. As Dr. Sheena has shared with you briefly, I really want to tell you one thing. These people were not coming to Chandigarh. They are so busy, so busy. I mean, their calendar is almost full, almost for 6 or 4 months. So they were going to Ujjain, and I requested Dr. Jadhav that we won't invite them. But these days, they say कि मैम हमारा तो ऑलरेडी डेट फिक्स हो रखा है, हम लोग वहाँ 8 days के लिए जा रहे हैं वर्कशॉप करवाने के लिए. वी कैन कम अराउंड 28th of November. मैंने कहा हमारे तो स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे क्योंकि हमारा सेमेस्टर एंड हो रहा है और दिसंबर के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम है. तो मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट की, मैं कहा सर मतलब आई बी रियली ग्रेटफुल टू यू अगर इस सेमेस्टर में आप आ जाएं. तो दे सेड कि फिर नेक्स्ट. मैंने कहा नहीं, अभी हमें आपको बुलाना है. तो सोचिए इन्होंने हमारी वजह से उनकी डेट चेंज की, पहले यहाँ पे आए और ये परसों उज्जैन जा रहे हैं. ये 4 दिन बीच के 3 दिन उन्होंने हमारे लिए रखे. सो आई एम सो ग्रेटफुल टू देम. और अभी आपने मैम का नृत्य और अभिनय देखा, तो मेरी तो आंखों में आंसू आ गए लिटरली जब उन्होंने वो दृश्य किया सीता हरण वाला. मतलब वो शब्द नहीं है इस बात को अभिव्यक्त करने के लिए. आप सोचिए कि अभिनय से किसी दृश्य को जीवंत करना, बिना भाषा के हमारे भीतर वो भाव और वो भाषा पैदा करना, कितनी इनकी साधना है और कितना इनका समर्पण है कि हम बिना शब्दों के उस चीज़ को आत्मसात कर पाए. केवल देखा ही नहीं बल्कि आत्मा के भीतर तक चीज़ उतर गई. तो मैं इनका बहुत आभार प्रकट करती हूँ. और मैंने जैसे आपको कहा था, मुझे लगता है आप मेरी बात से सहमत होंगे कि एक विरला अनुभव था ये रूटीन की चीज़ में. तो थैंक यू सो मच. और मैं हमारे सारे स्टूडेंट्स का और हमारे जो कमेटी, हमारी जो जैक है श्रीमंता शंकर देव शेयर की, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. सारे हमारे मेंबर्स के लिए यहाँ बैठे भी हैं, शीना मैम यहाँ पे हैं, कुमुल मैम यहाँ पे हैं और भी हमारे कोलीग्स हैं यहाँ पे, कि आप लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया. हमारा ये पूरा सेशन बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छी हमने एक्टिविटीज़ की हैं. और अभी एक नया एक्सपीरियंस आप लोगों के डिपार्टमेंट के साथ हुआ है. आई एम रियली नाउ थिंकिंग, इमेजिनिंग एंड ऑलरेडी प्लानिंग इन माई माइंड व्हाट ऑल वी कैन डू विद योर डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली. देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड वेरी गुड रिस्पॉन्स. थैंक यू नवदीप मैम, थैंक यू सो मच. नवदीप मैम के लिए एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. आइए मैम, प्लीज आइए मैम. You want to say something? वो जो मेरा काम है. नमस्कार, जय गुरु शंकर. आज भी ये कार्यक्रम बहुत सुंदर लगा. उषा मैम ने कल ही बता दिया आप लोग को, और बहुत सुंदर डांसर है. उन्होंने बहुत सुंदर से ये जो क्षत्रिय डांस, अभिनय, परंपराओं को उन्होंने बहुत भक्ति से, श्रद्धा से उन्होंने शिक्षा ले रहा है. और उनका भाव हम लोग आज देखा, आप लोग देखा, मैं तो देख रहा हूँ. ये जो परंपरा है, मैं कल बता दिया, जैसे 17 परंपराओं से कैसे हम लोग उपासना से ये कर रहा हूँ. उपासना से वो जो शक्ति अभी बाहर आ गया. पहला 1980 के आगे ये सत्तर से बाहर नहीं आया, जो महिलाओं को, फीमेल को ये शिक्षा नहीं देता है. जो 1980 के बाद 1975-80 के बाद महिलाओं को वो शिक्षा दे दिया और क्षत्रिय डांस को ऐसे ऐसे डेवलप हो रहा है. आज उषा रानी वैश्विक हमारे यहाँ वो जो क्षत्रिय डांस, क्षत्रिय कल्चर को ऐसे महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव का जो सब संस्कृतियों को ये डेवलप से, विकास से उन लोगों ने काम कर रहा है. मैं सप्त परंपरा से है, जीवंत परंपराओं से है, मैं कल ही बताया. और ये सप्त परंपरा और अभी ये परंपराओं को आगे ले जाने के लिए हमारी दोनों जो सब कुछ मिलकर हम लोग
ये काम कर रहा हूँ। मैं हमारी उषा रानी जी को मैं आग्रह करता हूँ, शंकरदेव चेयर का जो कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर ज्योत्सना राउत जी को हमारी तरफ से कुछ एक श्रद्धा और मरम में देने के लिए उनको हाँ और इस जो विभाग इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट को जो भारतीय जो नृत्य जो रंग विभाग है, इस विभाग ने ये जो हम लोग को शंकरदेव चेयर से जो सुविधा हमको दिया था, उनका जो चेयरपर्सन डॉक्टर नवदीप कौर मैम को भी मैं एक हमारी जो आसाम का गाना देने के लिए कर रहा हूँ। आज मैं ये बात भी बता रहा हूँ, जो हमारे क्षत्रिय कल्चर हम लोग सीख रहा हूँ और उसके बाद कुछ हम लोग यहाँ का जो कल्चर है मैं उषा जी और हम लोग सीखने के लिए प्रयास करूँगा और आप लोग के सहाय हम लोग को चाहिए, ये बात हम लोग दे रहा हूँ। जो गुरु नानक का जो परंपरा है, जो शिक्षा है, वो भी हम कुछ कंपैरेटिव स्टडी के लिए हम लोग करने के लिए आग्रह करूँगा। बाद में ये शंकरदेव और गुरु नानक का जो एक बड़ा परंपरा है, शक्ति है, वो शक्ति को आगे ले जाने के लिए हम काम करूँगा। धन्यवाद। जय गुरु। बहुत बहुत ही अच्छा आज का प्रोग्राम था और मैम उषा जी, इट वाज अमेजिंग, मतलब स्पेल बाउंड। सीरियसली जो बात हम थ्योरीज में पढ़ते हैं ना कि बिना भाषा के उस कहानी को कह देना, अपने अंग प्रत्यंग सब कुछ आपने यूज़ करके जो यहाँ पर दृश्य क्रिएट किया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतना अच्छा था वो मोमेंट। वो आई थिंक शब्दों से परे है, वो भावनाएं और वो अभिव्यक्ति जो हुई है वो शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। सो थैंक यू सो मच। और हम भारतीय रंगमंच विभाग के परिवार की ओर से स्पेशल थैंक्स सबसे पहले तो प्रोफेसर योजना रावत जी का। मैम थैंक यू सो मच, थैंक यू बिकॉज आप ही का ये सब इनिशिएटिव है, इट्स योर प्रोजेक्ट। हम तो आपके साथ साथ चले हैं, जितना हमसे हो सका हमने निभाया है, बट थैंक यू। बाकी सब सीनियर प्रोफेसर्स यहाँ हैं, उन सब का हमारे विभाग में आने के लिए, ये प्रस्तुति देखने के लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। और आप सभी ऑडियंस का भी हम थैंक्स करते हैं। थैंक यू कि आप आए हमारे डिपार्टमेंट में और आपने इस इवेंट को चार चांद लगाए। एंड वी थैंक यू टू अवर इंडियन थिएटर फैमिली ऑल्सो, ऑल द स्टाफ मेंबर्स, ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। I request all the faculty members to join us for a group picture, please. मैम नीरज जी प्लीज आ जाइए, कुमल मैम आप भी, सारे टीचर्स प्लीज, मैडम आप भी आइए, आप भी आ जाइए, और स्टूडेंट्स आप भी आ जाइए। चलिए एक बार जोरदार तालियां दोनों।